Hello students, in this video we will study more about salts. ये NCERT क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले लेसन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोग सामने का टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। अब आज यहाँ से पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़े थे, या फिर यूँ कह लो कि इस बुक के प्रीवियस सेक्शंस में हम लोग पढ़े थे कि जो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो किसी भी रिएक्शन के टाइम पे होता है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनके टाइम पे ये सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। एंड उस रिएक्शन को अगर आप एक पर्टिकुलर नेम देंगे तो वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अलावा अब हम लोगों को सॉल्ट के बारे में पढ़ना है कि और उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट सब हेडिंग है यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यस, सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है, जैसे एक्टिविटी 2.13 दिया है। कुछ यहाँ पे सॉल्ट्स दिए हुए हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज आपको लिखने हैं। फर्स्ट दिया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यानी कि आप अगर इसका केमिकल फार्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा K2SO4, पोटेशियम एंड सल्फेट सॉल्ट। तो पोटेशियम सल्फेट का ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट दिया है सोडियम सल्फेट, इसका लिखेंगे तो हो जाएगा Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के लिए आप लिखेंगे CaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला। एंड ऐसे ही आपको बाकी सब का लिखना है। अब इस फार्मूला के हेल्प से आपको बताना है कि कौन से एसिड और कौन से बेस को मिक्स करके ये सॉल्ट बना होगा। तो जैसे आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेस जो है, या फिर यूँ बोल लो कि हाँ, बेस हम लोग जो यहाँ पे एसिड यूज़ किए हैं वो क्या होगा, तो SO4 दिख रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किए होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है ना, तो SO4 वाला पार्ट यहाँ से आया है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अगर बेस की बात करें तो K दिख रहा है, तो KOH यूज़ किए होंगे, तो वहाँ से आया बेसिक पार्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो तो सोडियम सल्फेट में सोडियम जो है वो NaOH से आ गया होगा। जैसे यहाँ पे KOH लिखे हैं वैसे ही NaOH लिख देंगे, उससे आया होगा। और सल्फेट वाला पोर्शन यही हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर SO4, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से। और कैल्शियम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि सारे सॉल्ट्स जो हैं वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बने हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिफाई करने एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। नेक्स्ट, वो सॉल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेम फैमिली में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। यहाँ पे दोनों ही सॉल्ट्स में आपको दिख रहा है सोडियम प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों सोडियम सॉल्ट्स हैं, दोनों सोडियम फैमिली के से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तब दोनों में आपको यहाँ पे Cl देखने मिल रहा है, यानी कि ये दोनों क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये होता है सॉल्ट्स का फैमिली। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग pH ऑफ सॉल्ट्स पे। अब देखो, एसिड का pH तो बिलो 7 होता है और बेस का pH अबव 7 होता है। तो जो सॉल्ट बन रहा था वो तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना था, तब उस केस में सॉल्ट का pH तो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं एंड कुछ न्यूट्रल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 2.14 दिया है, कुछ सॉल्ट सैंपल्स आपको फिर से कलेक्ट करने हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे सॉल्ट्स आपको लेने हैं। उसके बाद इनका सॉल्युबिलिटी देखना है वाटर में, मतलब वो वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और वाटर भी लेना है डिस्टिल्ड वाटर ओनली। अब इसके बाद हम लोग को पीएच पेपर से इन सब का पीएच जो है वो टेस्ट करना है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो सारे सॉल्ट्स हैं वो सब के सब न्यूट्रल नहीं है, कुछ एसिडिक भी हैं, कुछ बेसिक भी हैं, कुछ न्यूट्रल भी हैं। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो, मतलब आप कैसे बोलोगे, आइडेंटिफाई तो यहाँ पे हो जाएगा पीएच की हेल्प से, लेकिन ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक कैसे बन गया या बेसिक कैसे बन गया? जब बना न्यूट्रलाइजेशन से है तो फिर एसिडिक या बेसिक क्यों हुआ? अब उसका रीज़न ये है कि वो सारे सॉल्ट्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनते हैं, उनका पीएच न्यूट्रल रहता है, यानी कि 7 रहता है। और अगर सेम सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस को मिला के बना है तो भी उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के बना है तब उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था। वहीं अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिला के बना है तो वो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग था। तो इस टाइप से सॉल्ट जो है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन सारे केमिकल्स जो हैं वो बन सकते हैं।
अब अभी तक हम लोग लेसन में पढ़े हैं कि ये जो कॉमन सॉल्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। एंड इस कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। इसी को ही हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग इसको प्रिपेयर किए तो उस एक्टिविटी से हम लोग को समझ में आया ना कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल होगा। तो जो सी वाटर होता है ना, उसमें यही वाला सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इस सोडियम सॉल्ट को उसी से ही सेपरेट किया जाता है। सॉलिड सॉल्ट्स के डिपॉजिट्स वर्ल्ड के सेवरल पार्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये जो है वो लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का आपको दिखेगा क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं और इसी को हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। देखो, जो सी वाटर है ना, उसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ से सेपरेट किया जाता है सोडियम क्लोराइड को, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। और जो ये रॉक सॉल्ट्स हैं ना, इनको भी कोल के जैसे माइनिंग करके निकाला जाता है। आप जैसे एसएसटी में पढ़े होंगे महात्मा गांधी का दांडी मार्च। महात्मा गांधी के दांडी मार्च में एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, सॉल्ट का एक स्ट्रगल था ना, फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा था। सॉल्ट के से रिलेटेड वो ये मार्च कर रहे थे। दैट मीन्स सॉल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कि कॉमन सॉल्ट जो है, जो NaCl है, वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल का मतलब ये एक वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसी कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। ये उनका एक रॉ मटेरियल है। चलो देखते हैं एक एक करके कि ये सारे सब्सटेंस को बनाने में कॉमन सॉल्ट कैसे काम आता है। फर्स्ट दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि ये जो कॉमन सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, इसका कॉमन नेम है। अब ये डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होकर के वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या किए, एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं सोडियम क्लोराइड का और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराए हैं, तो वो ब्रेक होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही में यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हुआ है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्केली है और क्लोरीन के लिए क्लोर वर्ड यूज़ यहाँ पे हो रहा है, इसलिए क्लोर एल्केली इस प्रोसेस को बोल रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली क्यों है, तो अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि वो सारे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्केलीज बोलते हैं। अब ये जो क्लोरीन है वो गैस के फॉर्म में एनोड पे डिपॉजिट होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे नीचे फिगर में, इस फिगर में आप देखना, पॉजिटिवली चार्ज ये वाला इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड बोलते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसको कैथोड बोलते हैं। तो इस कैथोड के ऊपर इस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रहा है और एनोड के ऊपर ये क्लोरीन गैस जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो कैथोड के पास में ही बनता है। इसके जो है टोटल 3 प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं ऊपर, वो तीनों का यहाँ पे दे दिया कि कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं। और ये तीनों प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आप यहाँ फिगर में ही देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज़ दिया है फ्यूल्स में, मार्गरीन में, अमोनिया में। अमोनिया में कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो अमोनिया से फर्टिलाइज़र बनाया जाता है ना, इसलिए वहाँ पे यूज़फुल हो गया हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर NaOH का यूजेस देखें तो डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर आप क्लोरीन की बात करें तो वो वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVCs बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में, CFCs में और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। ये इसके कुछ यूजेस दिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस होते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पे। अब यहाँ देखो, इस प्रोसेस में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं तो कैसे बना था, इस ब्राइन के वजह से बना था, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना लिया, अब यहाँ ये जो क्लोरीन बना है ना, यही क्लोरीन यूज़ करेंगे हम लोग अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए उसी क्लोरीन को क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक। ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से जो क्लोरीन बना था उसी को ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 क्लोरीन के एक्शन से बना है। अब ये जो CaOH है इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है।
वैसे इस ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है इसका, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल वे में उसको दिखाया ताकि वो आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं। तो इसको कॉटन और लाइनिन के ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका अच्छा खासा रोल है। इसके अलावा वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। देखो वो सारे सब्सटेंसेस ना जो ब्लीच में यूज हो रहे हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ब्लीच का मतलब ही होता है किसी भी सब्सटेंस का, मतलब वो कलर जो है वो डिसअपियर कर देता है। तो कोई भी कलर्ड सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, तब उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, मतलब उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं बेकिंग सोडा में। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को यूज़ करके बनेगा। तो जो बेकिंग सोडा है उसको कॉमनली हम लोग किचन में यूज़ करते हैं टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए। समटाइम्स उसको हम लोग फूड में इसलिए भी ऐड करते हैं ताकि उसका कुकिंग जो है वो फास्ट हो जाए। इसका केमिकल नेम अगर आप बोलोगे तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला है NaHCO3। और ये जो है सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। तो सोडियम क्लोराइड में हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन सब चीज़ों का रिएक्शन करा रहे हैं, तब उससे बन रहा है अमोनियम क्लोराइड जो कि अनदर एक सॉल्ट है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है। अब एक्चुअल में ये भी एक टाइप का सॉल्ट ही हो गया, लेकिन अब ये क्या है, बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बारे में क्या बताया है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना है इसका फिर अपना अलग यूज़ हो जाएगा। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे इसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर में बनाने के लिए जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, तो इस बेकिंग पाउडर को लिए बेकिंग सोडा को लिए और उसके बाद कोई भी एक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब ये एसिड क्या होगा, तो कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड होना चाहिए। माइल्ड मतलब वीक, और एडिबल मतलब जिसको आप खा सकते हो। तो कोई भी वीक एसिड जिसको इंसान खा सकता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा में, मिक्स करते हैं उसको ताकि बेकिंग पाउडर बनाए। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड है। तो टार्टरिक एसिड के साथ में इसको हीट करेंगे तो फिर ये वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा, साथ में सोडियम सॉल्ट बनता है इस एसिड का, जिसको कि हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका यूज़ करते हैं हम लोग एंटासिड्स में। एंटासिड्स मतलब जो हमारे एसिडिटी के रेगुलेशन में यूज़ होता है ना, जब बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और हम लोग को इनडाइजेशन होने लगता है, तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब चीज़ बन रहा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम अगर आप बोलोगे तो वो होगा सोडियम कार्बोनेट। अभी जस्ट वहाँ पे जो हम लोग देखे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ब्रेकडाउन से बन रहा था, वही वाला सोडियम कार्बोनेट है ये। फ़र्क बस इतना है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। मतलब इसमें बस आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ये जो हम लोग डॉट जो भी H2O लिखते हैं ना, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक, अब ये जो वॉशिंग सोडा है वो भी एक बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है यानी कि वॉशिंग सोडा है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा है, ये दोनों हमारे घर में यूज़फुल तो हैं ही। इसके अलावा ये दोनों केमिकल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या क्या दिया है, तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़फुल होता है, एंड क्लेंजिंग एजेंट के फॉर्म में ये यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस में सोडियम कार्बोनेट जो है, मतलब वॉशिंग सोडा क्लीनिंग के लिए तो यूज़ करते ही हैं, जैसे कि वॉश अपने क्लोथ वॉश करते हैं इससे, तो ऑब्वियसली ये क्लीनिंग एजेंट है। इसके अलावा ये वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने में यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आते हैं, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। अब जैसे अभी हम लोग देखे कि .10H2O लिखा हुआ था साथ में, तो जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स क्या ड्राई होते हैं। तो एक्टिविटी 2.15 दिया है, आपको फ्यू क्रिस्टल्स लेने हैं कॉपर सल्फेट के एक बॉइलिंग ट्यूब में। ये जो कॉपर सल्फेट है ना वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। इसके बाद आपको इस कॉपर सल्फेट को हीट करना है। हीट करने के बाद में आप देखोगे कि इसका जो कलर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू की जगह उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। अब आपको ये भी दिखेगा साथ में कि जब आप इसको हीट किए तो यहाँ पे कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में। अब आप तो ड्राई सॉल्ट को हीट किए थे, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी ड्राइड सॉल्ट में, जिसको अब हम लोग हीट कर चुके हैं, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स वाटर डालेंगे तो वापस से इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा।
जो हीट करने से वाइट हो गया था वो वापस से ब्लू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर हम लोग उसके साथ ऐसे डॉट करके लिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यही किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूला में उसके साथ में मतलब लिखा रहता है। यही जो वाटर होता है ना, वो उस कलर को उस सॉल्ट को मतलब हाइड्रेटेड रखता है। तो इसीलिए हम लोग जब ऐसे किसी भी सॉल्ट को लिख रहे हैं तो उसको कॉपर सल्फेट सॉल्ट नहीं बोलेंगे, उसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और जैसे Na2CO3.10H2O लिखा है, तो ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ये जब वेट फॉर्म में रहता है तो अपना जो भी उसका प्रॉपर्टी है वो शो करता है, मतलब एक्चुअल में सॉल्ट्स जो है वो एकदम ड्राई नहीं होते हैं, उसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहता है जो उनको इस क्रिस्टल्स के फॉर्म में रखता है। दूसरा ऐसा ही सॉल्ट है जिप्सम। ये जो जिप्सम है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं वाटर के, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसी का ही यूज़ करेंगे हम लोग, तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसी जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। CaSO4.12H2O बनाता है और इसी को ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो ये वही सब्सटेंस है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, तब उसको सही करने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से हम लोग वाटर मिक्स करेंगे ना, तो वो वापस से जिप्सम बन जाता है जो कि बहुत ही हार्ड सॉलिड मास है, और वही हम लोग वहाँ पे प्लास्टर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर जो है वो एसेंशियल है यहाँ पर। अब देखो वाटर यहाँ पे जैसे हाफ लिखे हैं, तो क्या एक्चुअल में वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता होगा वाटर का? तो ऐसा नहीं है। 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर का 1 मॉलिक्यूल आपस में शेयर करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हाफ नहीं है। ठीक, पूरा पूरा यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस लेसन में हम लोग ओवरऑल क्या क्या पढ़े हैं, उसका एक क्विक रिकैप, एंड इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहले वाले लेसन का किए थे वैसे ही इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस पूरे लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े। एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं वो डाइस होते हैं या मिक्सचर ऑफ डाइस होते हैं जो कि एसिड्स एंड बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करने में यूज़फुल होते हैं। एसिडिक नेचर जो होता है सब्सटेंस का, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सारे सब्सटेंस जो है वो H+ आयंस फॉर्म करते हैं अपने सॉल्यूशन में, एंड वैसे ही OH- आयंस जो फॉर्म करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उनको हम लोग बेसिक नेचर के सब्सटेंस बोलते हैं। जब एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं एंड अपना कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जब बेस रिएक्ट करते हैं मेटल से तो वो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जब एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करते हैं, एंड यही आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जो एसिड्स या फिर एल्कलीज होते हैं, उनके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। इस पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 तक रहता है और ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, एंड उस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही वो बताता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या एल्कलाइन। जो भी सारे न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। इसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच लेस देन 7 होगा एंड बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 होगा। जो भी सारे लिविंग बींग्स हैं ना, उनके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एक ऑप्टिमल पीएच जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड्स या बेस को वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एसिड्स एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर का वो मॉलिक्यूल है जो किसी भी सॉल्ट के साथ में मिक्स हुआ रहता है, जो कि उसके केमिकल फार्मूला को हम लोग ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं। एंड जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ में भी वो यूज़फुल होते हैं। आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड साथ में उसको समझेंगे भी, मतलब आंसर्स भी फ्रेम करेंगे एंड आंसर्स के मीनिंग्स को भी देखेंगे, जिसमें कि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।